गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लेसन में आपको पढ़ना है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू हम लोग को लेसन थर्ड में पढ़ना है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, है ना। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है? फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकित मूल्य, यानी कि उस पर उसका जो अपना जो जिस नंबर में या जिस डिजिट हो उस डिजिट का अपना मूल्य, है ना, उसका खुद का, यानी कि फेस मीन्स कैसे करते हैं हम लोग? चेहरा, है ना। खुद का चेहरा क्या करते हैं? देखते हैं, ना। यानी कि अपना खुद का चेहरा क्या करते हैं? मिरर में, है ना, यानी कि शीशे में क्या करते हैं? देखते हैं। तो वो फेस वैल्यू हो गया। खुद का है तो खुद का आपको दिख रहा है कि किस प्रकार का है, कैसा है। दूसरे का भी देखते हैं, बट यहाँ पर आपको उसका खुद का ही जो फेस है वो उसका मान होता है। तो द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, यानी कहता है कि द फेस वैल्यू एक ऐसा अंक है, एक संख्या में ऐसा अंक होता है, डिजिट होता है जिसका वैल्यू खुद यानी कि स्वयं का अंक होता है ना, यानी खुद का ही होता है। वो किसी और भी, जैसे हम लोग टेंस, वंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, उससे फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, वो फेस वैल्यू में नहीं आता है, वो प्लेस वैल्यू में आती है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए सपोज है कि एक आपका एग्जांपल है 5, 6, 4, 9, ये जो नंबर है इस नंबर में, है ना, इस नंबर में जो भी आपका फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो मैं यह जो आपका नंबर है 5649, 5649, तो 49 में हमें पर डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, है ना। इसका जो होगा वो 9 ही होगा। फिर होगा द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 ही होगा, यानी कि इट सेल्फ होगा, स्वयं होगा। ये किसी 1, 10, 1000, 100, 10,000 से हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि यह खुद स्वयं ही अपना कार्य करता है और स्वयं ही क्या करता है? खुद पे ही डिपेंड होता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 एंड लास्ट आपका द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। ये होंगे आपके फेस वैल्यू, है ना। अब नहीं है, अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको डिफिनेशन को समझाकर आपको आगे अगले में ये बोर्ड जब क्लीन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हमें पढ़नी है प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस वैल्यू में क्या होता है? स्थानीय मान, यानी क्या? स्थानीय मान में होता है कि जो कोई भी नंबर होता है और कोई भी नंबर में जो डिजिट होते हैं वो डिजिट अपने किस पोजीशंस पे हैं और उस पोजीशंस को क्या करते हैं? वो डिफाइन करते हैं और उस नंबर में उनका वैल्यू पता चलता है कि उस नंबर में उनका वैल्यू कौन सा है? 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है ना। ये सब उनका स्थान पता चलता है और इससे क्या करते हैं? उनका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि उनका वैल्यू क्या करते हैं? हम लोग निकालते हैं। चलिए फेस वैल्यू फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको। फेस वैल्यू मीन्स होता है अंकित मान या अंकित मूल्य, ठीक है, यानी कि हम इसे अंकित मान ही कर सकते हैं। तो 5, 3, 9, 4। अब ये जो नंबर आपको मिला, इस नंबर में आपको सभी का फेस वैल्यू क्या करना है?
फाइंड करनी है ना। तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया है कि जो फेस वैल्यू में जो नंबर होते हैं उस नंबर में जो डिजिट होते हैं वह डिजिट क्या करते हैं, इट सेल्फ पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, स्वयं पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो 4 द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। सेकेंड है आपका 9 द फेस वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9। थर्ड में आपका 3 तो द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। एंड लास्ट है आपका द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। ये हो गए आपके फेस वैल्यू। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे देखेंगे तो आपको क्लियरली जो है वह समझ में आएगी। अब नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मीन्स होता है क्या, स्थानीय मान। उसके स्थान पे कौन सा डिजिट है उस नंबर में, उस डिजिट में उसका क्या स्थान है, क्या वैल्यू है, वो हमें पढ़नी है। स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो मान लीजिए कि 5964 जो है एक नंबर है और इस नंबर में से आपको है ना, आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, यानी कि ऑल डिजिट्स का क्या करना है, आपको उसका वैल्यू निकालना है। तो ऑल डिजिट्स का वैल्यू निकालने क्या करेंगे हम, है ना, 4 into 1 होता है ना, 4 into 1 यानी कि आप क्या होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 4 into 1 तो 4। ये क्या है आपका 10, तो 9 into 10 तो क्या होगा 90। थर्ड में है आपका 5, तो 5 into 100 इज इक्वल टू 500। और फिर 6 का तो 6 into 1000 तो क्या हो जाएगा आपका 6000। और फिर लास्ट में इसे आप ऐड कर लेंगे तो आपको ये जो आपका नंबर है वो नंबर आपको आ जाएगा, यानी कि आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो प्लेस वैल्यू आप समझ गए होंगे कि आपको 1, 10, 100 और 1000 है ना। यहाँ पर 1, 10, 100, 1000 तो 6594 है आपका। और 6594 में 4 का जो वैल्यू है क्या है, वो 4 है, 4 वंस है। 9 का क्या वैल्यू है, तो 9 टेंस है, तो 9 टेंस क्या होगा 90 होगा। 5 का जो वैल्यू है वो क्या है 5 into 100 तो 500 होगा। और 6 का जो प्लेस है वो क्या है 1000 का है, तो 6 into 1000 इज इक्वल टू 6000 है। और फिर लास्ट में से जब आप ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पर आपको ये जो नंबर है वो आपको गेट हो जाएगा। तो आपका जो बनाया हुआ जो प्लेस वैल्यू है वो आपका राइट है, यानी कि आपका सही है। अब इसमें हमें कहा जाए कि द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 6594 में हमें क्या करनी है, 5 का हमें क्या करना है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं 5 के ओनली फॉर 5 का ही अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको इसमें आपको 5 का ही केवल वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, हमें इनका और इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या है 5 से मतलब है ना। तो हमें 5 से मतलब है तो हमें केवल 5 का ही क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 का प्लेस का जो पोजीशन है ना, जो जगह है, सॉरी जो स्थान है, जो प्लेस है, उस प्लेस पे 5 का जो वैल्यू है वह कितना
होगा, है ना। तो क्या होगा, तो हमें 1 10 एंड 100, तो 5 into 100 इज इक्वल टू 500, है ना। तो आपका क्या आएगा, 500 आएगा। आप समझ रहे होंगे, है ना। आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगर आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपको यह समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट जो है आपका एक और है इसमें, तो हम लास्ट में अब नेक्स्ट जो चलते हैं वो क्या है, बिटवीन डिफरेंसेस, है ना। अगर मान लिया जाए सपोज दैट कि एक नंबर ले लिया जाता है 6943, है ना। तो आपको क्या करनी है, इसमें आपको डिफरेंसेस निकालनी है। तो चलो मैं क्वेश्चंस इसको राइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the place value in the place values of 2 5s in 7505, है ना। यानी कि 7505 में 2 5s है और 2 5s का क्या करना है, मैं वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, है ना, अंतर है, वो आपको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हमें क्या करनी है, 7505 7505, तो हमें फर्स्ट 5 जो होता है तो वंस के प्लेस पे है, तो 5 into 1 इज इक्वल टू 5, और नेक्स्ट है आपका 5 into 1 times 100, तो 5 into 1 तो 500, ये हो गए। अब निकाले, अब आपको क्या करना है, फाइंड करनी है डिफरेंसेस। डिफरेंस between 2 5s is, क्या करनी है, डिफरेंसेस मीन्स होता है अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, घटाओ। तो आप क्या करेंगे, इसे हम डिफरेंस में, हमको इसको डिफरेंस निकालने, तो क्या करना है, हम इसे 500 में से 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम इसमें से 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, है ना, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हमें क्या करनी है, राइट करनी है। यहाँ पर हम इस 5 को राइट न कर यहाँ पर हम 4 कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करनी है कि 4 करने के बाद हमें इसमें 4 का फेस वैल्यू और 5 का क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद दोनों का क्या करना है, डिफरेंसेस। या मान लीजिए सपोज दैट कि 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हमें निकालनी है, 5 का और इनके बीच जो डिफरेंसेस है उनको फाइंड करनी है। तो क्या होगा, द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज, क्या होगा, 5, और द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, क्या होगा,
तो 5 1 10 100, तो 5 into 100 इज इक्वल टू 5, है ना। अब जो है हमें डिफरेंसेस निकालनी है, तो डिफरेंसेस, द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, तो 500 माइनस 5 इज इक्वल टू 495। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी इसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी दोनों आपका निकल गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, वह किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, वह इटसेल्फ पे डिपेंड होता है। यानी उसका अंकित मान जो होता है, जहां पर जो मान होता है जिस नंबर में, उस वही उसका फेस वैल्यू था। 5 है तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 7 है तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 4 है तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। अब प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो प्लेस वैल्यू करने के लिए क्या करना है, प्लेस में हम ये नंबर में प्लेस वैल्यू में डिजिट को निकालने के लिए क्या करते हैं, डिजिट का प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें उसके पोजीशंस का पता करना होता है कि वो कौन से पोजीशन पे है, और उस पोजीशन पे उस डिजिट का वैल्यू कितना है। तो वो वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या होता है, 5। अब हमें 1 10 100 का क्या करना है, हमें रीड करना होता है। इसके माध्यम से 1 10 100 के माध्यम से ही हम उस नंबर में उस डिजिट का प्लेस वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने पर हमें 5 into 100 इज इक्वल टू 500 हमें गेट होती है। और अब हमें डिफरेंसेस निकालनी है, तो मैंने डिफरेंसेस में बताया था अंतर, और अंतर मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, घटाव। तो उसमें क्या करते हैं, हम जो प्लेस वैल्यू आता है उस प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका नंबर आता है, वो नंबर आपका उन दोनों फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के जो बिटवीन डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस का वह आंसर आता है, उसका अंतर होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो आज के लिए बस इतना।